हेलो दोस्तों, मैं हूँ फरजाना। आप देख रहे हैं मीडिया ज्ञान फर्जू। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी मैं लेके आई हूँ आपके लिए डिफ़िकल्ट वर्ड। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं कठिन शब्द आपको बताऊंगी, वो भी है आसान तरीके में। तो दोस्तों, उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि टॉप खबर आखिर क्या है। तो दोस्तों, आपको मैं खबर भी विस्तार से बताऊंगी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि न्यूज़पेपर में जो खबर छपी होती है उसमें डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं और उसे हम समझ नहीं पाते हैं। तो उन्हीं डिफ़िकल्ट वर्ड को मैं आपको आसान तरीके में समझाऊंगी, और आपको साथ साथ आपको डिफ़िकल्ट वर्ड भी समझ में आएगा, और दूसरी बात ये कि आपको खबर भी विस्तार से समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगी कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे, और वीडियो पूरी देखें, स्किप बिल्कुल भी मत करें, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कर सकते हैं कुछ पूछने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, मेरी पहली खबर है, भारत में कोरोना विषाणु संक्रमण की दूसरी लहर के बीच देश के केंद्रीय औषधि प्राधिकरण की एक विशेषज्ञ समिति ने कुछ शर्तों के साथ रूस के कोरोना विषाणु संक्रमण रोधी टीके स्पुतनिक वी के आपात इस्तेमाल को मंजूरी देने की सिफारिश की है। तो दोस्तों, जैसा कि केंद्रीय औषधि प्राधिकरण, अब आप ये सोच रहे होंगे ये क्या है केंद्रीय औषधि प्राधिकरण। दोस्तों, ये एक संगठन है। तो दोस्तों, केंद्रीय औषधि प्राधिकरण की एक विशेषज्ञ समिति ने कुछ शर्तों के साथ रूस के कोरोना विषाणु संक्रमण रोधी टीके स्पुतनिक वी के आपात इस्तेमाल को मंजूरी देने की सिफारिश की है। आगे है, सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी कि CDSCO, ये एक संगठन है। अगर औषधि यानी कि दवा कोई बनानी होती है तो इससे सिफारिश करनी, मतलब परमिशन लेना पड़ता है कि ये दवा हम डाल सकते हैं, भारत में चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं। तो ये एक संगठन है कि विशेषज्ञ समिति ने, SEC ने स्पुतनिक वी के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दिए जाने के डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज के आवेदन पर सोमवार को संज्ञान लिया है। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, आगे की खबर की ओर बढ़ते हैं। हादसे की आग। गर्मी के मौसम की शुरुआत के साथ देश के अलग अलग हिस्सों से आग लगने और उसमें भारी पैमाने पर जान माल के नुकसान की खबरें आने लगती है। ऐसी आग कई बार महज किसी हादसे का नतीजा होती है। महज को हम ये बोल सकते हैं, सिर्फ ये किसी हादसे का शिकार होती है, नतीजा होती है। कई बार छोटी लापरवाही की वजह से आग लग जाती है, तो कई बार किसी शरारती तत्वों की हरकत भी एक बड़ी त्रासदी रच देती है। यानी त्रासदी का मतलब होता है लापरवाही रच देती है। रविवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली के 2 और नोएडा के एक इलाके में आग लगने की जैसी घटनाएं सामने आई हैं, वह बेहद तकलीफ देह है, मतलब बहुत दुखी की बात है। विडंबना यह है कि मौसम और दूसरी कुछ वजहों से आग लगने की आशंका को ध्यान में रखकर लोग ज़रूरी सावधानी नहीं बरत पाते हैं। अब दोस्तों, विडंबना क्या है? मूर्खता नहीं, मूर्खता इंग्लिश में बोल सकते हैं फोलेरी। तो दोस्तों, विडंबना का मतलब होता है मूर्खता। अब आगे बढ़ते हैं। मामूली कोताही भी बड़े हादसे की वजह बन सकती है। मामूली यानी मामूली कोताही, मतलब मामूली चीज़ भी, मामूली लापरवाही भी, कोताही को भी हम लापरवाही कह सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इन झुग्गियों में आमतौर पर गरीब और कमज़ोर तबके के लोग हैं। यानी कि तबके का मतलब ये हुआ कि कैटेगरी, यानी कि गरीब कैटेगरी के लोग भी है इसमें शामिल थे। छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा करते थे। इतनी बड़ी तादाद में झुग्गियों में राख हो जाने और उसमें 2 बच्चियों के मारे जाने के बाद वहां आसरा लिए लोगों की हालत क्या होगी, इसका सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दूसरी ओर दिल्ली में शास्त्री पार्क के फर्नीचर बाजार में आग लग गई और 225 ज़्यादा दुकान जलकर राख हो गई। ये भी एक जगह मौजूद लकड़ी से सामान में एक बार आग पकड़ ले तो उसका बुझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नतीजा यह हुआ कि इतनी सारी दुकानों पर आजीविका के निर्भर लोग, आजीविका का मतलब क्या हो गया? आजीविका का मतलब कि रोजगार
पर निर्भर लोग जो होते हैं, रोटी रोज़ी पर जो निर्भर लोग होते हैं, एक झटके में वो लाचार हो गए। यानी कि उनकी दुकान तो जल के राख हो गई, जिससे उन्हें रोटी रोज़ी मिलती थी, वो एक झटके में सब खत्म हो गया। तो अब वो क्या हो गए, बेबस हो गए, लाचार हो गए। तो ये बोल सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली के ही ग्रेटर कैलाश इलाके में एक इमारत में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। इस घटना में गनीमत बस यह रही कि आग की आंच में फंसे लोग किसी तरह दूसरी मंजिल पर बचाव के लिए मदद पहुंचने तक जिंदा बचे रहे। गनीमत यानी कि शुक्र रहा कि वो लोग बच गए, बचाव के लिए वो ऊपर जिंदा बचे रहे, मदद के लिए उन्होंने किसी और मंजिल पर चले गए, इसलिए वो बच गए। तो गनीमत रही, शुक्र रहा। अगर थोड़ी देर होती तो एक परिवार के 5 लोगों सहित 7 लोगों की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती, अगर थोड़ी देर और रहता तो। अब दोस्तों नेक्स्ट खबर की ओर बढ़ते हैं। सीएम रावत ने यह कहा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कुंभ की तुलना मरकज़ ने नहीं की जा सकती। यानी कि मरकज़ हम मुस्लिम के जैसे कि मरकज़ हम उसे कहते हैं, जैसे कि अब रमज़ान आ गया तो रमज़ान में मुस्लिम लोग जो होते हैं नमाज़ पढ़ते हैं और रोज़ा रखते हैं, और नमाज़ पढ़ने के लिए हमें एक जगह चाहिए होती है, तो उसे हम बोलते हैं मरकज़, या मस्जिद ले लो या मदरसा ले लो, तो नमाज़ पढ़ने की जगह को हम मरकज़ बोल सकते हैं। तो सीएम रावत ने ये कहा है कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कुंभ की तुलना में ये आपको पता होगा कि ये हिंदुओं का एक धार्मिक ये है, कुंभ की तुलना में मरकज़ ने नहीं की जा सकती। कुंभ की तुलना यानी मरकज़ से नहीं की जा सकती, वो इसलिए क्योंकि वो बंद कमरे में थे। कुंभ खुले में है, इसलिए कोरोना नहीं फैलेगा। तो उन्होंने कहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो हमारे वक्फ बोर्ड है, मुस्लिम वक्फ बोर्ड है, उन्होंने कहा है कि अब रमज़ान आ गया है तो मरकज़ को खोलना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम जो है वो नमाज़ पढ़ेंगे वहाँ पर। लेकिन इसी पर सीएम रावत ने कहा है कि हम आपके उसको नहीं खोल सकते, क्योंकि वहाँ वो बंद कमरा होता है तो उसमें कोरोना फैल सकता है। बंद कमरे में नमाज़ पढ़ते तो कोरोना फैल सकता है, लेकिन कुंभ जो होता है वो खुला हुआ होता है, वहाँ पे कोरोना नहीं फैल सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस महामारी के बीच उत्तराखंड के हरिद्वार में आयोजित कुंभ को लेकर सूबे के सीएम तीरथ सिंह रावत का कहना है कि मां गंगा के आशीर्वाद से यहाँ कोरोना नहीं फैलेगा। तो दोस्तों ऐसा कोई होता है, ऐसा भी होता है क्या कि मां गंगा के इससे कोरोना नहीं फैलेगा? अगर ऐसा होता तो फिर तो हमारे मुस्लिम के भी अल्लाह है, तो वहाँ जो मरकज़ के लिए मांग रहे हैं तो वहाँ पे भी अल्लाह की कृपा से कोरोना नहीं फैल सकता है, तो वो भी तो ऐसा कह सकते हैं, लेकिन वो तो ऐसा नहीं कह रहे हैं। तो इसका मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। आप सावधानी बरतें, ये बेटर रहेगा। कोरोना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतें और इन सब चीज़ों पे विश्वास मत करें। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप मरकज़ की जगह घर में नमाज़ पढ़ें, और हिंदुओं को ये कहूँगी कि धार्मिक स्थल पर ना जाए, उससे बेटर है कि घर में पूजा कर ले, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन ये सब बातें खैर गलत है कि भाई माँ की कृपा से ऐसा नहीं होगा या फिर अल्लाह की कृपा से ऐसा नहीं होगा। ये जो होना होगा वो डिसाइड हो चुका है ऊपर से ही, जो होना होगा वो हो के रहेगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट खबर पढ़ते हैं। यूपी पंचायत चुनाव, भदोई जनपद में पहले चरण में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न होने हैं। 15 अप्रैल को मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेगी। अब मताधिकार का मतलब ये होता है कि हमारा जो अधिकार होता है चुनाव का, चुनाव देना, वोट देना हमारा अधिकार होता है, तो वोट को हम मत अधिकार कहते हैं। अब प्रत्याशी वो हो गए, उम्मीदवार हो गए, कैंडिडेट हो गए। जैसे कि जिस गांव के किसी गांव से ये खड़ा हुआ है तो उसे हम बोलेंगे प्रत्याशी, उम्मीदवार। हालांकि नोट बांटने की कोशिश को फेल करने के लिए पुलिस भी नई नई तरकीब आजमा रहा है, नई नई हथकंडे अपना रहा है। जिले से एसपी सादे कपड़ों में पहुंच आए हैं और उन्होंने 2 प्रत्याशियों को अलग क्षेत्रों से इतने रुपए के साथ गिरफ्तार किया है। तो उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों से 58,600 रुपये के साथ गिरफ्तार किया है।
तो दोस्तों आज की ये टॉप खबर थी। मैंने आपको बताया कि आज की टॉप खबरें ये हैं और इसके साथ-साथ मैंने आपको कठिन शब्दों के बारे में भी बताया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और प्यार दीजिएगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह मैं वीडियो बनाती रहूँ तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि मैं आपको खबरों के साथ-साथ आपके लिए कठिन वर्ड लाऊँ, वो भी आसान तरीकों में। तो दोस्तों मैं ना तो गूगल से उठा रही, बस मैं आपको न्यूज़पेपर के अंदर जो वर्ड है, उसी वर्ड को आपको सरल शब्दों में बताने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि देश में आजकल सबसे ज़्यादा जो मायने रखता है, वो है पॉलिटिकल नॉलेज। तो दोस्तों मैं पॉलिटिकल नॉलेज ही आपको बता रही हूँ, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो।